प्रोफेसर रविकांत, कल एक और मोदी जी ने एक बात कही और इस पे वो लगातार वो प्रहार कर रहे थे कि कांग्रेस 400 से 40 पे आ गई, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि बीजेपी भी दो से 303 गई है भाई। तो ये तो लोकतंत्र का है कि कोई कभी ज्यादा कभी कम। दूसरा, उन्होंने कहा कि 1962 के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं गई। तो मतलब अगर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो देश के बहुत से हिस्सों में 89 में जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, बहुत सी रीजनल पार्टीज ने अपना ताकत बढ़ाई है। अब ये लार्जर डेमोक्रेसी के लिए, जो हम लोगों की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, उसके लिए ठीक है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वो एक तरफ कहते हैं कि वेस्ट बंगाल, अरे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कहां का प्रोडक्ट है? वो बात करते हैं त्रिपुरा कहां का प्रोडक्ट है, आंध्र प्रदेश कहां का प्रोडक्ट है? ये सब लोग कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या मोदी जी का जो बार बार एक प्रहार कांग्रेस के ऊपर था, राहुल गांधी के ऊपर था कि ये फेल्ड प्रोडक्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़े क्वेश्चन को मोदी जी अवॉइड करना चाह रहे थे और लोगों को इसी में फंसाना चाह रहे थे कि राहुल गांधी फेल्ड प्रोडक्ट है, फलाना है, लेकिन डर भी उनको सबसे ज्यादा राहुल गांधी, फिर कांग्रेस और फिर इंडिया से लग रहा है? रविकांत जी। अरे देखिए, पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी बेहद डरे हुए थे। अगर आप उनके चेहरे के भाव को पढ़ेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। और खुद भी अगर नरेंद्र मोदी ने कहीं बाद में अपने भाषण को देखा होगा, तो वो भी समझ रहे होंगे कि उनके ऊपर डर कितना था। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज बॉलीवुड में भी उनके बराबर का कोई अभिनेता है। बेहतरीन अभिनय वो करते हैं। दूसरा ये कि वो भाषण कैसा था, एब्सर्ड, बकवास, बेहुदा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप जमीन पर जाकर के लोगों से पूछ लीजिए। मैंने आज 4-5 जगह फोन लगाया है, बहुत आसान तरीके से साधारण लोगों से बात की। इवन मैंने फ्लाइंग किस वाले मुद्दे पर भी बात की है कि वो लोगों को कैसा लगा है। आप अगर कुछ देख रहे हो, जो न्यूज 18 से लेकर के कई सारे चैनल्स ने सर्वे किए हैं कि भाषण किसका अच्छा था, राहुल गांधी 80%, कहीं 90%, कहीं 70% दिखाई पड़ रहे हैं और मोदी जी 10, 12, 15 के आसपास। ये इस बात को साबित कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी अब बोल रहे हैं वो लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, जो गोबर पट्टी है, जिस पर ज्यादा असर होता है उन सारी चीजों का, और उसको ही उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई आज, जो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि मोदी जी वो कहते नहीं है आजकल, वरना वो प्रोफेसर्स के बीच में होते तो बोलते कि मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता था और हिस्ट्री का बनना चाहता था। फिर हिस्ट्री उन्होंने लोगों को पढ़ाई, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है अब लोगों का। लोग जान रहे हैं कि आप क्या कितने समय से लफाजी कर रहे हैं। आपने नेहरू के नाम, और ये नेहरू को क्यों बार बार कोट करते हैं, क्यों नेहरू की बात करते हैं? एक्चुअली इस बात को हम लोग शायद नजरअंदाज करते हैं। वो परिवारवाद को केवल नेहरू के साथ जोड़ते हैं, इसलिए नेहरू को बार बार अटैक करते हैं। वो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो मोदी जी में एक कुंठा है वो नेहरू के कद के बराबर पहुंचने की। आप उनके भाषण देखिए, आप उनकी स्टाइल देखिए, आप उनका पहनावा देखिए, तो बहुत कुछ नेहरू से मिलता जुलता है। माने लगातार वो नकल करते हैं। लेकिन नेहरू का जिक्र बार बार इसलिए ताकि हम राहुल गांधी को काउंटर कर सकें, और कोई वजह नहीं। तो उस हिसाब से वो परिवारवाद को काउंटर करते हैं। उनके लिए आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की, ये सब बेमानी है। लेकिन मोदी जी जो चाहते हैं कि हम आंखों में धूल झोंक दें, एक दौर था जब चल रहा था, जब मोदी जी का लोग भरोसा करते थे कि 15 लाख आएंगे पॉकेट में, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने वोट किया। आज की तारीख में हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके लोग टेलीविजन का चैनल बदल देते हैं। आप कैसे सोच सकते? कितने लोगों ने देखा, जरा आप देख लीजिए, राहुल गांधी के भाषण को कितने लोगों ने देखा और मोदी जी के भाषण को कितने लोगों ने देखा? यही आप उठा करके देख लीजिए। राहुल गांधी की एक एक बात, खास करके वो राम रावण वाली, लंका वाली, ये लोगों तक पहुंची है। और लोग बल्कि अब तो राहुल के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं।
कि आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? फ्लाइंग किस पर मैंने लोगों से पूछा तो कहा कि ये बताइए, इनको प्रेम पसंद नहीं है, ये विभाजनकारी लोग हैं। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया था भाई? कर दिया था तो उसमें क्या ऐसा बुरा था? यहां तक लोग कह रहे हैं, माने जिनको मोदी जी संबोधित करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने वो पूरा चुनावी भाषण तैयार करके दिया 2024 की बैटिंग के हिसाब से, लेकिन जब पिच ही उनके माफिक नहीं है इस समय, तो आप खेलेंगे कैसे? और बार बार वो चीजें नहीं हो सकती। इसलिए आप चाहे हिस्ट्री लेकर के आए या ज्योग्राफी लेकर के आए, मुझे तो लगता है कि एक निर्लज्जता की भी सीमा होती है। मिजोरम के बारे में जो आप कह रहे हो, उसके पीछे सच्चाई क्या है? आप 3 टुकड़ों की बात कर रहे हो कि देश की, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो मोदी जी सबसे बढ़कर लोगों को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला, जो मैं उत्तर भारत में देख रहा हूं खास करके, अब लोग उस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की छवि बहुत तेजी से लोगों के जेहन में आकर के अटक गई है कि ये वो आदमी है जो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है और मैसेज देता है सौहार्द का, मैसेज देता है प्रेम का। ये बात उसके यहां चली गई है। और जितना दुख है लोगों को, जितना दर्द है, ये दर्द का रिश्ता राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है। चाहे वो लिंचिंग के शिकार परिवार रहे हों, या कोरोना आपदा में वो उस प्रताड़ना के शिकार लोग रहे हों, या गरीबी और भुखमरी से लोग प्रताड़ित हों, वो ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जब पैदल चल रहा था तो पांव उसके कैसे पड़ रहे थे, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। और वो दर्द जब अपने से जोड़ता है तो ये रिश्ता जुड़ रहा है। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं उसको संवेदना के धरातल पर देख रहा हूं। जब मेरे भीतर वो चीजें पैदा हो रही थी कि क्या दर्द हो रहा होगा और कितना मेहनत कर रहा है वो व्यक्ति, जिसको कोई परवाह, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता तो 2004 से 14 के बीच में उसके पास मौका था, लेकिन वो नहीं बनता है। इतना आप में अपमानित किया लगातार ये कह करके 13वीं बार लॉन्च किया गया, वो आदमी मुस्कुरा करके रह जाता है। अब चीजें बदल रही हैं और लोग, जितना मुझे लगता है कि अब मोदी जी अटैक करेंगे राहुल गांधी पर, उतना ही मोदी जी को अब नुकसान होगा। ये उनके सलाहकार, उनकी जो मंडली है, थिंक टैंक, वो क्यों नहीं बता पा रही इस चीज को? डेफिनेटली वही, ये तमाम सर्वे, ये एक जगह नहीं है, ये कई चैनल के सर्वे हैं जो राहुल गांधी के भाषण को ज्यादा धारदार, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा विश्वसनीय बता रहे हैं। और मोदी जी की छवि लगातार तार तार हो रही है। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है कि वो जाते जाते क्या बिल्कुल सारी छवि को धूमिल करके जाएंगे, कि जहां लोग उनको देख करके मुंह फेर लेंगे, ये हालत करके जाएंगे क्या मोदी जी? उनके सलाहकारों को समझना चाहिए, खुद मोदी जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए अपने बारे में। जी। मैं चलते चलते प्रोफेसर रविकांत, एक बहुत संक्षेप में अंतिम प्रश्न। मोदी जी के लिए 3 लोग ऐसे थे जिनका नाम नहीं लेते थे। मणिपुर, विपक्ष ने उनका नाम लेवा दिया। दूसरा, अडानी जी का नाम नहीं लेते थे। और तीसरा, चीन का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, चीन का बात तो समझ में आती है क्योंकि चीन में वो स्मगलरों की जाके पैरवी करते हैं। ऑफिशियली कहते हैं कि मैं गया, मैंने 22 स्मगलरों की पैरवी की। स्मगलर बोलते नहीं है, लेकिन वो स्मगलरों की पैरवी करते हैं एज चीफ मिनिस्टर, सब ऑन रिकॉर्ड है। तो चीन के बारे में के मन में इतना प्रेम और संवेदना क्यों, ये समझ में आता है। अडानी जी पे आपको क्या लगता है कि अडानी जी क्या इशू बनेंगे इलेक्शन का? क्योंकि अडानी जी केवल अडानी जी नहीं है, वो उस क्रोनिक कैपिटलिज्म, गरीबी, असमानता, कई चीजों के सिंबल है। देखिए, अडानी के बारे में मैं तो फिलहाल नहीं कह सकता। ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि वो करप्शन के इशू को रेज करे। हालांकि कर्नाटक में उन्होंने वो 40% सरकारा की बात की, मध्य प्रदेश में 50% सरकारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अडानी और मोदी के रिश्तों पर खुल करके सवाल पूछा था। तो हो सकता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे ले जाएं, और शायद किसी में वो मुझे बात नहीं दिख रही। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, अभी मैं तत्काल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में पढ़ रहा था, शायद 2-4 घंटे पहले उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। जो राहुल गांधी ने बोला है वो बेहद महत्वपूर्ण, बहुत खास है। अब राहुल गांधी इस देश के सामान्य लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी पर
एक मैंने लेख लिखा था और उस समय मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी लोक से नहीं जुड़ रहे, लेकिन उस यात्रा का जो हासिल है वो अब दिख रहा है। उस समय राहुल गांधी में वो चीज नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो उस तरह की घटनाएं नहीं बता रहे थे, वो कहानियां नहीं बता रहे थे। हालांकि उस लेख के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अब राहुल गांधी कहानी सुना रहे। आज जो उन्होंने बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से पार्लियामेंट में हंस हंस करके नहीं बोलना चाहिए। अब ये लोक का कैसे भाव है? हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में अगर किसी की मौत हो जाती है तो कई दिनों तक उसको लेकर के सन्नाटा रहता है। पड़ोसियों के घरों में ठीक से खाना नहीं बनता है, लोग शोक मनाते हैं। और यहां मणिपुर जल रहा था, 2 महिलाओं को नग्न करके परेड उनकी की गई और बाद में उनके साथ रेप हुआ। 150 से ज्यादा लोग मर गए और प्रधानमंत्री हैं कि पार्लियामेंट में हंस हंस के चुटकुले सुना रहे। ये राहुल गांधी ने आज कहा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं उस संवेदना को समझता हूं कि आज कहां जुड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये बात इस देश के बिल्कुल गांव के व्यक्ति में भी पहुंचेगी कि साहब, मणिपुर में जब लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुटकुले सुना रहा है पार्लियामेंट, इसमें कोई बौद्धिक बात नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई हमला नहीं किया जिसको लेकर के बहुत परिचर्चा हो। ये सामान्य सा भाव है। और वो वही पूछ रहे हैं कि ये तू ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा। सवाल इस बात का है। तो आज एक सामान्य समझ पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने कि इस देश के प्रधानमंत्री को यह भी नहीं पता है कि अगर देश में इस तरह के हालात हैं तो उसको बिहेवियर कैसे करना चाहिए। पार्लियामेंट में क्या उसे चुटकुले सुनाना चाहिए? क्या यह देश चुटकुले सुनने के लिए तैयार है? इसके बाद आप देखिएगा कि राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या होगा अगर कांग्रेसियों ने इसको ठीक ढंग से फैलाया तो। ये मुझे जब इतना जज्बाती लगा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति तक ये बात जब जाएगी तो वो कितनी महत्ता रखेगी, कितना उसके दिल के भीतर के उन जज्बातों को वो प्रेरित करेगी, कितना वो द्वेलित करेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस घर में, जिस गांव में, जिसके आस पड़ोस में भी इस मातम हो तो कोई चुटकुले नहीं सुना सकता, कोई हंस नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री ने किया है ये दुर्व्यवहार है, ये मजाक है देश के साथ जी जो मोदी जी कर रहे हैं।